प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न। लाख तड़ी लालेड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों ने। फलन वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनि सदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। किस वास्ते किताब खुदाए का, एक सोई खोले कलाम। हाँ हाँ ए सुध मोमिनो नालई, मीठा हक इश्क का आराम। मीठा हक इश्क का आराम। द्वार कीने ना खोलिया, प्रणाम जी सुंदर सा जी। ये द्वार किने न खोलिया। अब धाम के दुल्हाक्षराती श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के दशा में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री खिल ग्रंथ के माध्यम से संबोधन के बता रहे हैं कि हे मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज तक दुनिया के अंदर बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, ऋषि हो गए, पीर पैगंबर हो गए, अवतार हो गए सुंदर साथ जी, लेकिन इस संसार की रचना किस वास्ते किया गया है और परमात्मा के दिल में क्या राज छिपा हुआ है, आज तक किसी ने जान पाया ही नहीं, फिर कोई समझ नहीं पाया। फिर यहाँ तक कि जो है कि राज्य की इश्क का जो राज है, जो भेद है, ब्रह्म शिष्टियों ने भी नहीं जान पाया। फिर जो ब्रह्म शिष्टियाँ हैं वो भी नहीं जान पाई। फिर इतना गहरा राज्य के इश्क का राज है। फिर इसलिए उनका नाम ही राज पड़ा हुआ है, वो राज है ही है। फिर और फिर इश्क के स्वरूप हैं, इसे कहते हैं आज तक जो है सुंदर साजी धनी के दिल में जो इश्क है, वो इश्क का क्या राज है, क्या रहस्य है, क्या भेद, क्या मर्म है, आज तक कोई जान ही नहीं पाया। ये जो कुरान किताब, ये जो कुरान किताब और कुरान जो किताब है, जो कुरान किताब है, कुरान किताब किसके वास्ते आया हुआ है? खुदा ताला ने कुरान किताब भेजा हुआ है, जिसको अल्लाह कलाम कहा जाता है। वो कुरान किताब किसके वास्ते आया हुआ और कुरान किताब में लिखा क्या खुदा ताला ने? फिर उस कुरान किताब के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या रहस्य पा हुआ है, आज तक कोई खोल सका ही नहीं। कोई बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े आलिम और आरिफ हो गए, जानकार हो गए, लेकिन कोई आज तक कुरान के भेद को खोल पाया ही नहीं। कुरान के अंदर क्या राज छिपा हुआ कोई जान नहीं पाया। पाइना हकीकत किन हो, पाए न हकीकत किन हो। सुंदर साजे आज तक किसी ने भी जो है कि हकीकत
कि हकीकत में जो है कि कुरान किसके लिए खुदा ताला ने भेजा हुआ है। अपने खुद रसूल मोहम्मद साहब को जो है कि कुरान को दे करके भेजा हुआ है। किसके वास्ते भेजा हुआ, क्यों भेजा हुआ है, आगे कुरान में क्या लिखा हुआ, इस हकीकत को कोई जान पाया ही नहीं। बस कुरान पढ़ते तो हैं, लेकिन कुरान किसके वास्ते आया, कुरान में लिखा क्या है, क्यों लिखा हुआ है, कुछ कोई जान नहीं पाया है। हाँ एक ही ठौर किताब। हाँ एक ही ठौर किताब है। कहते हैं एक ही ठौर, अर्थात जो हक की स्वरूप हैं, हक के स्वरूप हैं, सारा किताब अर्थात सारा मुद्दा, सारा दार मदार जो है कि हक के स्वरूप पर रखा हुआ। क्यों दिया गया है, हक की स्वरूप को ही क्यों सारा अधिकार दिया गया है कि हक के स्वरूप ही कुरान के भेद को खोलकर जाहिर करेंगे। हक की स्वरूप के सिवा कोई कुरान के भेद को खोल सकता ही नहीं है। ऐसा क्यों, एक ही हक के स्वरूप जो श्री प्राणनाथ जी हैं, उन्हीं पर कुरान का मुद्दा क्यों रखा गया है कि एक हक के सिवाय, एक हक के स्वरूप के सिवाय कुरान के भेद को कोई खोल सकता ही नहीं है। इससे क्या राज है, क्या इसका राज क्या है, खुद हक परवर अक्षराती जब हक के स्वरूप में आए हुए हैं, इसलिए हक के सिवा हकीकत को कौन जान सकता है। बात ये थी फिर कि हक के हकीकत को, हक के भेद को हक ही जानते हैं, इसलिए हक की हकीकत को जो है हक के सिवा कोई खोल सका ही नहीं। सुंदर साज साहेदी देवे जो खुदाए की, साहिदी देवे जो खुदाए की, कहते हैं खुदा की जो साक्षी देने वाला होगा। फिर क्यों, खुदा तो एक ही तो है। सारे ग्रंथ कर पूरे कुरान के अंदर, सारे हदीसों के अंदर एक ही बात आई है, एक अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद है ही नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह ताला ही है। फिर तो ऐसे जहाँ सिर्फ अल्लाह ताला ही है, उस एक अल्लाह की गवाही शायदी दूसरा कौन दे सकता है अल्लाह के सिवाय। कहते एक अल्लाह की गवाही, अल्लाह की जो शाहिदी गवाही है, सोई खुदा जान, खुदा की गवाही खुदा ही देगा, और जो खुदा की गवाही देगा उसको खुदा ही समझना। फिर वो किया श्री प्राणनाथ जी ने हक के स्वरूप में खुदा की गवाही आपने दिया हुआ, इससे आपको खुदा माना गया, खुदा जाना गया। खुदा का काम हकी स्वरूप से हुआ है, इससे खुदा आपको कहा गया, माना गया। बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े हमारे मोमिन हो गए, जिन्होंने जो है कि इस हकीकत को जान कर अपने जीवन ने न्यौछावर कर दिया, हकी स्वरूप ने न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया हुआ है। क्योंकि जो है सारा कुरान भी यही कह रहा है कि कुरान के अंदर जितने मुक्तिया हरूफ हैं, उनके मुक्त हरूफों को जो है कि खुदा के सिवा कोई भेद खोल सकता ही नहीं है, पहले से लिखा हुआ है। फिर इससे हुजूर मोहम्मद ने फरमाया हुआ, अल्लाह परवरदिगार जब वक्त क़यामत जब आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी, उनकी पहचान ही होगी कुरान के भेद को खोलकर जाहिर करेंगे। फिर जो कुरान के भेदों को खोल गया वही खुदा ताला होगा। फिर ऐसा लिखा पहले हुजूर मोहम्मद साहब ने। इसलिए कहते हैं एक हक के स्वरूप, क्यों हक के स्वरूप है, हक के पूर्ण स्वरूप हैं। हक में और हक के स्वरूप कोई जरा मात्र अंतर है ही नहीं है। फिर सारी हक के स्वरूप में अपने पावर को, अपने ताकत को जो है कि सारा कुछ हक के स्वरूप श्री जी के हाथों में सौंप दिया हुआ है। हक के स्वरूप के रूप में सारा काम खुदा ताला कर रहे हैं। इससे सारा दार मदार, सारा अधिकार कुरान के भेद को खोलने का, खुदा के शाहिदी साक्षी देने का जो अधिकार केवल खुदा को है। और जब सूर्य, सुंदर सा हम उदाहरण देते हैं, एक ही तो सूर्य है। जब सूर्य एक है, उस सूर्य को सूर्य की सिवा कौन दिखाएगा। जब सूर्य एक, दूसरा कोई सूर्य है ही नहीं है, एक ही जब सूर्य तो सूर्य ही तो सूर्य को दिखाएगा। ऐसे परमात्मा पार अल्लाह ताला जब एक है, उसकी गवाही कौन सी सिवा दे सकता है। तो अल्लाह की गवाही खुद अल्लाह ताला ही दे सकते हैं। कहते सो शाहिदी किन ना लइए, ये खुदा का काम जिस हकी स्वरूप से प्राणनाथ जी ने किया हुआ है कि आप श्री प्राणनाथ जी ने कुरान के सारे भेदों को खोलकर जाहिर कर दिया हुआ है। फिर भागवत के जो 40 प्रश्न खोलकर जाहिर कर दिया हुआ है। वेदों को बहुत कुछ बाकी काम रहा ही नहीं। सुंदर सा जी काम जो बाकी कुछ हो, खुदा का काम कुछ ऐसा है ही नहीं। फिर सारा काम पूरा आपने किया हुआ है। इसलिए कहते हैं ये हकी स्वरूप ने जो हक का जो काम किया हुआ, ऐसे हक के स्वरूप को हक रूप में जो कि किसी ने पहचान नहीं कर पाया। फिर ये हक रूप है, ये अक्षराती से किसी ने पहचाना नहीं। हाँ मगज न पाया
कुरान हाँ है, मगज ने पाया कुरान। कहते हैं अफसोस की बात है कि कुरान के मगज को, कुरान के भेद को, कुरान के रस को आज तक कोई जान पाया ही नहीं। फिर क्यों, कैसे जानेगा? कुरान के अंदर जो भी मगज है, भेद, सारा खुदा के दिल के राज है। फिर खुद खुदा परवरदिगार अल्लाह ताला ने जो है कि अपनी पहचान के वास्ते जो है कि भाई मैं आखिरत में आकर कर कुरान के भेदों को खोलकर जाहिर करूँगा तो दुनिया को मेरी पहचान हो, मोमिनों को मेरी पहचान, अपनी पहचान के वास्ते जो है कि कुरान के अंदर सारा राजमयी बातों को छिपा कर रखा हुआ है, सब संकेतों में, इशारों में लिखा हुआ है। इससे खुदा के सिवा खुदा के सांकेतिक शब्दों को, उनके रहस्य को, उनकी भेद को कौन जानेगा? फिर लिखी इशारते रमूजे, कहते हैं जो रमूजे हैं, जो खुदा की दिल के बात है, खुदा के दिल का राज है, उनको इशारतों में राजी ने लिखवाया है। कुरान में सारी बात इशारतों में लिखा हुआ है। इशारतों की बात कौन समझेगा? फिर जब इशारतों में सारा कुरान आया हुआ तो खुद खुदा ताला ही जो है कि समझ सकते हैं खुदा की इशारतों को। खुदा की इशारतों को खुद खुदा ही समझेंगे, दूसरा कोई समझ सकता ही नहीं है। हक़ के ऊपर ऐसे कुरान पाक के अंदर जो है, जो खुदा ताला ने अपने रमूजों को, अपने वार्तालाप को, अपने हकीकत को जो है, जो संकेत में लिखा हुआ है, सांकेतिक शब्दों में लिखा हुआ है, उसको जो है कि कोई खोल सका ही नहीं, कोई खोल सकता ही नहीं खुदा के सिवाय। ये बातें मोमिनों में ने कहते, ये जो बात है कुरान के भेद खोलने की, जो बात है मोमिनों के बीच में, छिपी रही क्यों कर। हाय हाय, अफसोस की बात है कि मोमिनों के बात दिल में भी, मोमिनों के बीच में जो बात छिपा रह गया कि मोमिन भी जो है कि इतना बड़ा काम हक़ के स्वरूप के द्वारा हो गया। हक़ का काम कौन कर सकता? हक़ के सिवाय। और हक़ काम हक़ के स्वरूप से प्राण ने किया हुआ, लेकिन कोई मोमिन पहचान नहीं कर पाया कि हक़ के स्वरूप है, ये अक्षरातीत है। फिर कोई पहचान नहीं कर पाया। फिर ये भी राज्य अपने इश्क का पहचान कराने के वास्ते कि मोमिनो तुमने क्या मुझे पहचाना? हमने जब खुदा का, जब खुद जो है कि हमने अपना काम किया हुआ, जिस भी तन से किया हो, तो मेरा काम मेरे सिवा कौन कर सकता है? मेरा काम तो मेरे सिवा कोई कर सकता ही नहीं है। मैंने काम किया हक़ के स्वरूप से, मिराज ठाकुर के तन से, इंद्रावती की आत्म से, लेकिन कोई मुझे पहचान नहीं कर पाया। फिर मेरे तन को देख, मेरे वजूदों को देखते रहे। तरंग हक़ के इश्क के कहते हैं, हक़ के इश्क के तरंगे हैं। फिर ये जो रमूजे हैं, रमूजों की जो इशारतें हैं, जो इशारतों में लिखा हुआ है, वो सब राज्य के इश्क की तरंगे हैं। क्योंकि इश्क बहुत गहरा होता है। जो जिनकी जेती बुजुर्गी जुबा हो तिन मापक, जो जितने महान होते हैं उनका राज उतना गहरा होता है। और राज गहरा, उनकी बातें गहरी होती हैं, सो महान कहलाते हैं। फिर उनकी बातें हल्की हो तो महान किससे करेंगे? तो महान की बातें महान ही होती हैं। जो जितना गहरा होता है उतना उसकी बात गहरी होती है। फिर रस्मी राजमी होती है। अब अक्षरातीत से गहरा कौन हो सकता है? उनसे महान कौन हो सकता है? इस अक्षरातीत जो पूर्ण ब्रह्म है, जो इश्क के ही स्वरूप हैं, उनके इश्क की हकीकत को दूसरा कौन समझेगा? कोई समझ नहीं सकता है। पाए ना गिरो में कहते पाए न गिरो में किन, गिरो ब्रह्मशिष्टों जो जमात कहलाती है, ब्रह्मशिष्टों जमात के अंदर भी जो है, राज्य के दिल के अंदर जो इश्क की तरंगे निकलती हैं, वो इश्क की तरंगों को, लहरों को जो है कि उनके कोई समझ नहीं पाया। फिर ब्रह्मशिष्टि जो नहीं समझ तो दूसरा कौन समझेगा? फिर जब ब्रह्मशिष्टि ब्रह्म के ही तन है, ब्रह्म ही स्वरूप है, फिर वो नहीं समझ पाई, कैसे समझ पाएंगे? फिर सागर को सागर ही जानता, सुंदर सा सागर की लहरें हैं, लहरें नहीं जान पाएंगी। फिर क्यों? सागर सागर है, लहर लहर है, सूर्य सूर्य है, किरण किरण है। फिर भले सूर्य की किरण है, फिर लेकिन किरणें सूर्य को नहीं जान सकती, क्यों? किरण है। सागर की लहरें भले हैं, लेकिन लहरें सागर को नहीं जान सकती, क्योंकि लहर है। फिर वो सागर है। ऐसे राज्य सागर हैं, अगाध है, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। भला उन ऐसे अगाध इश्क के सागर के जो तरंगे, जो रूहें हैं, ये रूहें क्या समझेंगी? फिर तरंग तो तरंग ही कहलाएगा, लहर तो लहर ही कहलाएगा। फिर इससे जो है कि आज जो ब्रह्मशिष्टों की जमात कहलाती है, मोमिन कहलाते हैं, राज्य के तन कहलाते, राज्य स्वरूप कहलाते हैं, वो फिर राज्य के इश्क के भेद को, मर्म को नहीं जान पाए।
मगज अजू मायने मग कहते हैं जो ब्रह्म सिद्धि कहलाते हैं, ब्रह्म मुनि कहलाते हैं, वो भी जो है अजू में अभी भी जो है जो राज्य के इश्क की तरंगे जो है कुरान के रूप में आया हुआ है, इश्क की तरंगे वाणी के रूप में आया हुआ है, इश्क की तरंगे सारे धर्मशास्त्रों के रूप में आया हुआ है, लेकिन कोई मोमिन पहचान नहीं कर पाया, अभी भी कोई पहचान नहीं कर पाया है। हाँ हाँ पाए नहीं मोमिन हाय हाय कहते अफसोस की बात है कि मोमिन भी नहीं समझ पाए। हाय ऐसी इतनी गहरी बात कि मोमिन भी जो है कि राज्य का जो इश्क का जो मर्म रहस्य जान नहीं पाए, वो राज्य हमारा हक के स्वरूप में क्यों आए, हक के स्वरूप में क्यों अपना काम किया सारा, फिर ये राज्य की इसकी तरंगे हैं। फिर पहचान कराना है कि मेरा भेद मैं ही सिर्फ जानता हूँ, मैं मुझे मैं ही क्यों जानता हूँ, मुझे और कोई मेरे से जानता ही नहीं है। अरे रूहें परमधाम अनादि काल से थी, सुंदर सा है अनादि काल से, वहाँ तो वाहिदत में है, एक दिली है, एक तन है, एक स्वरूप, एक मन, एक चीज सब, लेकिन वो एक जो वाहिदत के रूहें हैं वो भी राजी दिल की बात नहीं जान पाए फिर कि राजी दिल में क्या चीज़ है, क्योंकि अगर जान जाए फिर तो इश्क में आनंद नहीं आएगा। इस राज्य ने बस अब छिपा रखा था रूहों से, इसलिए अब इस सारा का सारा भेद जो है कि राज्य हमारा खुद हकीकत रूप में आ करके जो है आए, सारा भेद खोल रहे हैं, लेकिन कोई भी मोमिन ये नहीं समझ कि यही हक परवर अक्षरातीत खुद आए हुए हैं और वाणी से कह भी रहे हैं, खुद राज्य कह रहे हैं कि तुम ही उतारा ये रस से, ये तो तुम ही क्यों मिलाप, शुद्ध दई रस की जो रस में यहाँ पे पहचान भी करा रहे हैं, लेकिन कोई अक्षरात के नजरिया से अक्षर के रूप में जो कि हकीकत किसी ने देखा नहीं, पहचाना नहीं। फिर हक के दिल का इश्क, हक के दिल का इश्क, सुंदर जो जरा सुंदर साजी जो राज्य के दिल का जो इश्क है, राज्य के दिल का जो इश्क जो लाड़ है, प्यार है, निपट बड़ी है बात, निपट बड़ी है बात, कहते निपट में निश्चय करके बहुत बड़ी बात है। अरे यहाँ एक महापुरुष, बड़े बड़े जो महापुरुष हो गए हैं, उनके दिल का इश्क कोई समझ पाता ही नहीं है। फिर जो सतगुरु कहलाते हैं मानवता उनके इसको नहीं, तो अक्षरा दिल के इसको कौन समझ पाएगा, कि तो अक्षरा जैसे महान हैं उनका दिल का राज भी महान है, उनका इश्क भी महान है। कहते हैं निपट निश्चय करके राज्य के दिल का जो इश्क है, इश्क का जो राज है बहुत गहरा है, बहुत महान है। अजू जाहिर रूहो ना हुई, कहते अजू रूहों जाहिर ना हुई, अजू अभी भी जो है कि रूहों को जानकारी नहीं हो पाई है, रूहें नहीं जान पाई है कि राज्य के दिल में इश्क कितना गहरा है, कैसा इश्क है, नहीं समझ पाए हैं रूहें। और सूरत हक जात, कहते हैं जो रूहें परम धाम में राज्य के ही सूरत हैं, राज्य के ही स्वरूप हैं, राज्य की जात कहलाते हैं, वो भी राज्य के स्वरूप, राज्य की जात कहलाने वाली भी जो है कि रूहें राज्य के इश्क के तरंगों को नहीं समझ पाई, फिर इश्क के भेद को मर को नहीं समझ पाई हैं। हासी करी किन वास्ते, हासी करी किन वास्ते, कहते अक्षरातीत नूर जमाल ने जो है, जो नूर जमाल अक्षरातीत हैं, वो रूहों से किस वास्ते हासिल किया हुआ है, किस वास्ते, किस कारण से हासिल किया हुआ है, ये भी कोई जान नहीं पाया। फरामोशी की दे, फरामोशी की दे, फरामोशी की मैंने फरामोशी दे कर कर जो है भूल भुलैया में डाल करके भुलवा कर सब कुछ जो है कि ऐसा राज्य ने क्यों किया हुआ है, कोई जान नहीं पाया है। सारा इसका राज ही बस अपना इश्क बताना है राज्य को, मेरा इश्क ज़्यादा, मैं आशिक हूँ, मेरे अंदर प्यार ही प्यार तुम्हारे अंदर है, इसे फरामोशी खेल दिखाया हुआ, फरामोशी पर्दा डाला है अपने इसकी पहचान के वास्ते। हाय मोमिन ना समझे, हाय हाय मोमिन ना समझे, कहते अफसोस की बात है, मोमिन ही नहीं समझ पाए। जो मोमिन कहलाते हैं, जो ब्रह्म सिद्धि कहलाते, जो राज्य के ही तन कहलाते हैं, वो भी राज्य के इश्क को नहीं समझ पाए, इश्क के मर्म को नहीं समझ पाए। बात इश्क की, बात इश्क की जो बात, इश्क की जो बातें हैं, उन राज्य के इश्क की बातों को जो मोमिन कहलाने वाले भी नहीं समझ पाए। लिखा ऐसा कुरान में, लिखा ऐसा कुरान में, सुंदर साजे कुरान पाक के अंदर जो है
इस तरह से लिखा गया है। कुंवारी रही फुरकान, कुंवारी रही फुरकान। कुरान में लिखा हुजूर मोहम्मद साहब ने कि जो कुरान है वो कुंवारी है। फिर कुंवारी माने अभी उसका खसम कोई है ही नहीं, उसका कोई पति नहीं है। फिर कहते हैं कुरान खुद हुजूर मोहम्मद साहब ने लिखा हुआ कि कुरान जो है अभी कुंवारी है। ए दाग गिरो तब देखसी, ए दाग, जो कुरान कुंवारी है, ये तो दाग है उसका होता है। लड़की के ऊपर दाग क्या होता है? कुंवारी है। जब तक कुंवारी है तब तक लड़की को दाग युक्त कहा जाता है। जब शादी होती तब उसका जो है कि दाग मिटता है। इससे कहते हैं आखिर में कुरान को कुंवारी क्यों कहा हुआ है? ये जो भेद क्या है, इसका मर्म, इस रहस्य क्या है, ये ब्रह्मशिष्टियाँ भी जान पाए। फिर कहते हैं जो कुरान को कुंवारी कहा हुआ है उसका मतलब क्या है? खुद अक्षरात अल्लाह परवरदिगार जो है खुद आ करके जो है कुंवारी, कुरान जैसे कुंवारी लड़की का जो है शादी होता है तो शादी हुई दुल्हन का जो है बस अगर घूंघट उठाने का अधिकार किसी को होता है तो उसका पति को होता है। फिर न भाई न बाप कोई नहीं उठा सकता है। ऐसे जो है कि अल्लाह को ही केवल अधिकार है कि कुरान के ऊपर जो कुरान का कुंवारी है घूंघट पड़ा हुआ है, उस घूंघट को, घूंघट का क्या पर्दा जो छिपा हुआ, खुदा का भेद, खुदा के पहचान जो कुरान में छिपा हुआ इस घूंघट कहा जाता है। अब खुदा उन कुरान के भेदों को खोलकर ज़ाहिर करेगा फिर तो खुदा की पहचान हो जाएगी। अब खुदा के भेदों खोल कर जो कुरान खुदा की पहचान कराने वाला और खुद खुदा होगा। लेकिन कोई पहचान नहीं कर पाया खुदा के स्वरूप, हक़ी स्वरूप की। हाँ हाँ होशी जब पहचान, कहते हाँ आपसे कहते हैं जब मोमिनों को पहचान होगी, ब्रह्मशिष्टों को पहचान होगी, आप हक़ी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने ही जो कुरान के भेद को खोला हुआ है कोई खोल सका ही नहीं। फिर इनके सिवा कौन खुदा ताला होगा? फिर जब जो है कि कुरान के भेद खुल जाएंगे, कुरान के भेद खुलने से हक़ी स्वरूप की पहचान जब मोमिनों को होगी। हाँ हाँ होशी जब पहचान, हाँ मतलब जब जो है कि मोमिनों को जो है कि खुदा के स्वरूप, हक़ी स्वरूप से प्राणनाथ जी की पहचान होगी। ये भी वास्ते इश्क के, ये भी वास्ते इश्क के भी राज्य ने ऐसा जो भेद रखा था, पर्दा रखा था, वो भी इसकी पहचान के वास्ते। रोगों देखो तो मेरा कैसा लाड़ है, कैसा प्यार है कि मेरे सिवाय जो कुरान के भेद को कोई खोल सका ही नहीं। मेरे सिवाय जो कुरान पर जो पर्दा था, कुरान जो दुल्हन की किताब है, तो घूंघट कोई उठा सका ही नहीं। फिर मैं खसम, मैं पति हूँ। फिर तो कहते इश्क के वास्ते जो है कि बस कुरान को कुंवारी करके कर रखा है। फरमाया यो कर, इस से कुरान पाक के अंदर हजूर मोहम्मद साहब ने फरमाया हुआ है कुरान के भेद को जो खोलेगा वो खुद खुदा ताला होगा। फिर अल्लाह के सिवाय कुरान के भेद को कोई खोल सकता ही नहीं है। तो कहीं कुंवारी फुरकान, इसीलिए सुंदर सा जी कुरान को कुरान में कुंवारी कहा हुआ है, क्योंकि जब तक जो है कि कुरान का भेद खुलता नहीं है तब तक कुरान कुरानी कहलाएगी। फिर जब तक दुल्हन का घूंघट हटता ही नहीं है तब तक कुंवारी कहलाती है। जब घूंघट हटने के बाद ही वो सुहागन कहलाती है, क्योंकि वो घूंघट हटाने का अधिकार केवल उसके पति पर होता है। ऐसे जो है जो कुंवारी कुरान है, इसका जो पर्दा है, जो घूंघट है, वो केवल खुदा ताला हटाएंगे। वही पति, वही खसम मालिक है। फिर इससे जो है कि ऐसा भेद लिखा हुआ है। हाय हाय गिरो न लई दिल धर, हाय हाय गिरोह कहते हैं अफसोस की बात है कि ब्रह्मशिष्टों की जमात ने भी जो है कि ये दिल में विचार नहीं किया, धनी की पहचान नहीं किया, फिर हक़ी स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए। हक़ी स्वरूप आ करके अपना काम भी कर दिया, लेकिन फिर भी किसी गिरोह, किसी ब्रह्मशिष्ट की जमात ने पहचान नहीं कर पाए। हक़ी स्वरूप जैसी पहचान करनी चाहिए, जैसी शोभा अक्षरातीत की है, हक़ी स्वरूप की है, वैसा किसी ने पहचाना नहीं। उतरे नूर बिलंद से, उतने नूर बिलंद से कहते जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, ब्रह्म आत्माएँ हैं, नूर बिलंद उस परम धाम से उतरी हुई हैं। परम धाम से नूर माने अक्षर, नूर के परे जो नूर बिलंद परम धाम कहा, उस परम धाम से सुरता के रूप में जो खेल उतरी हैं। मोमिन बड़ा मरतबा, मोमिन बड़ा, ऐसे मोमिनों का जो परम धाम से सुरता के रूप में आए हुए हैं,
इन मोमिनों का बहुत बड़ा मरातबा है, बहुत बड़ा शोभा है, बहुत बड़ी शोभा है, मरातबा दर्जा है, इनकी महिमा बहुत बड़ी है। हक के दिल का इश्क। लेकिन जो है जिन ब्रह्मशिष्टों का इतना बड़ा मरातबा है कि जो उस ब्रह्म सृष्टि के ब्रह्म से मरातबा ब्रह्म के बराबर है, ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म तद्भुत है, ब्रह्म के समान ही है, फिर इतना बड़ा महात्मा। लेकिन ऐसी ब्रह्म सिद्धि जो राज्य के दिल का भेद है, राज्य इश्क का जो राज है, हाँ हाँ मोमिन लेसी कब। कहते हाय अफसोस की बात है, वो मोमिन कब लेंगे, राज्य दिल के राज को कब समझेंगे, इसके के राज को कब समझेंगे, कब हक के स्वरूप की हक के रूप में पहचान करेंगे। ऐसा नूर जमाल जो, ऐसा नूर जमाल जो कहते हैं जिस प्रकाश से, जैसे जो नूर जमाल जो अक्षरातीत ब्रह्म कहलाते हैं, जिनकी शोभा का पारावार है, जिनकी महिमा का पारावार है, ने जिनके अनंत अनंत गुण हैं, अनंत गुणों का अनंत भंडार भरा हुआ है, कहते उन अक्षरातीत की जो है रूहे रहे इन दरगाह। रूहें दरगाह, कहते रूहें जो ब्रह्म सिद्धियां हैं, दरगाह में उस मूल मिलावा के अंदर, और रूहें अक्षरातीत नूर जमाल के चरणों में रहने वाली हैं, साथ में रहने वाली हैं, संग में रहने वाली हैं रूहें। एक किस्सा सुनते विचारते, कहते हैं जो जो ब्रह्म जो ब्रह्म आत्मा अक्षरातीत के सानिध्य में रहने वाली हैं, उनके अंग संग रहने वाली हैं, और वो ब्रह्म आज खेल के अंदर आकर करके अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान कर पा नहीं रही है, उनके दिल के लाड़ को नहीं पहचान कर पा रहे हैं, उनके दिल के इश्क को राज को नहीं जान पाती हैं। बड़े अफसोस की बात है। हाँ हाँ उड़त नहीं अरवा। कहते हाँ उड़त नहीं का बहुत बड़े अफसोस की बात है कि ब्रह्म सिद्धों को ऐसे राज्य दिल का जो राज है, दिल के इश्क का जो राज है, वो सुन करके भी जो है कि इतना बड़ा रूहों का मरातबा, जो राज्य के ही अंग संग रहने वाली हैं, जो राज्य के अंग स्वरूपा हैं, जो राज्य के ही बस तन है, स्वरूप हैं, अपनी महिमा को, अपने संबंध को, निस्बत को पहचान होने के बाद जो कि उन्हें ब्रह्मसिद्ध आत्मा शरीर से निकलती नहीं है, आत्मा कुर्बान नहीं, फिदा नहीं होती राज्य पर। हक सूरत के दिल का, हक सूरत के दिल का, कहते अक्षराती जो ब्रह्म हैं, उनकी सूरत, उनका जो स्वरूप राज्य का, वो राज्य के स्वरूप के जो दिल के अंदर क्या कुछ छिपा हुआ है। मोमिनों से स्नेह, मोमिनों से स्नेह क्या है राज्य के दिल के अंदर, बस मोमिनों से प्यार भरा हुआ है, मोमिनों के प्रति प्यार भरा हुआ है, मोमिनों के लिए प्यार ही प्यार भरा हुआ है। इतना प्यार है कि राज्य के दिल में गंज इसके के सागर हैं। इस गंजान इसके के सागर के अंदर सुंदरता में जो एक एक कण है, कण के अंदर कारण रूप में जो है कि बस रूहों को सुख देना है। अगर राज्य के दिल के अंदर अनंत इसके के सागर भरे हुए हैं, उस राज्य की दिल के अनंता इसके के सागर के जर्रे जर्रे कतरे कतरे में जो है कि कारण रूप रूहों को सुख देना है, फिर रूहों को लाड़ करना, रूहों को प्यार करना, इससे तो कुछ है ही नहीं है। फिर बस राज्य के दिल के जो है, दिल के इश्क में जो है कि बस रूहों के प्रति हेत प्यार है, इश्क है, लाड़ है, मोहब्बत है, इससे तो कुछ नहीं है। हाँ आई नहीं कहते हाय अफसोस की बात है कि राज्य की दिल के अंदर जो गंजान इसके के सागर हैं, वो इसके के सागर के अंदर जो है, जो इसका सागर रूहों के वास्ते है, रूहों के कारण है, रूहों के लिए है फिर, लेकिन कोई भी रूह समझ नहीं पाए, कोई भी आत्मा इस भेद इस मर्म को नहीं समझ पाए। इश्क खेल हंसी, इश्क खेल हंसी, इश्क कहते इश्क खेल, जो खेल है ये भी इश्क का खेल है, फिर हंसी खेल, और जो खेल बना हुआ है हंसी का खेल है। कहते इश्क खेल जो क्योंकि जो है सुंदर सारी वाणी जो मेहर सागर के पाठ आप करते हैं, ये खेल हुआ मेहर वास्ते, माए खलासा मेरे जाते मेहर जीतब हो सब जहर, खेल मेहर वास्ते हुआ। तो जब मेहर का खेल है तो खेल में मेहर तो ही करेंगे, राज्य में मेहर का खेल दिखाएंगे, मेहर के खेल के अंदर राज्य मेहर ही करते हैं, मेहर ही दिखाते हैं। फिर इससे कहते हैं ये खेल इसके वास्ते हुआ है। राज्य महाराज परम धाम में लाड़ तो किए नहीं, प्यार किए ही नहीं, बस
बस राज्य ने एक लाड़ प्यार करने के वास्ते मैदान बनाया हुआ, ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, लेकिन प्लेटफॉर्म तो दुख का है। अब दुख का प्लेटफॉर्म है तो दुख के ही रूप में इस राज्य करेंगे। परम धाम में दुख दे सकते ही नहीं हैं, वहाँ हो ही नहीं सकता है, इसके का प्लेटफॉर्म है। तो जैसा मैदान होता है वैसे वहाँ लीला किया जाता है। ये दुख का मैदान है, दुख का फील्ड, इसलिए यहाँ दुख के रूप में जो कि राज्य महाराज लाड़ करते, लेकिन ये किसी को समझ आता ही नहीं है। क्यों? यहाँ तो बस सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, इज्जत चाहिए फिर, और इसके का स्वभाव होता ही नहीं। फिर इसके मैदान के अंदर आपने देखा होगा बड़े बड़े दुनिया के आशिक कहलाने वाले बर्बाद हो गए हैं फिर, लेकिन वही तो बस यही तो इश्क है। बर्बाद होने के बाद कहते यही तो इश्क का मजा है फिर, लेकिन मोमिन इस गहराई को समझते ही नहीं। फिर कहते हैं राज्य महाराज के जो दिल के अंदर जो इश्क है, उस इश्क को कोई नहीं समझ पाया है। इश्क फरामोश मोमिन, और इश्क के वास्ते मोमिन पर फरामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है। राज्य ने अपने इश्क की पहचान के वास्ते इश्क खींच लिया हुआ है, इसके छीन लिया हुआ, इसके आगे पर्दा कर दिया हुआ। पर्दा क्या? एक खेल का पर्दा हो गया है। इस खेल को पर्दा करके कि बस इससे दूर अलग कर दिया हुआ है। इससे कहते हैं ये जो है फरामोशी है, भी इसका ही फरामोशी है। इसको छीन करके जो है कि खेल में भुलवा दिए हैं। इसके रसूल हो आइया ब्रश प्राणनाथ प्यारे की जय। इतना स्पष्ट बात कहते हैं कि राज्य इश्क के कारण, इश्क के वास्ते, इश्क होने के वास्ते कि राज्य खुद रसूल बन के आए थे। खुद ही राज्य महाराज है, अक्षराधीश अल्लाह ताला खुद ही जो है कि रसूल बन के आए। सुंदर सोचिए फिर, इतना गहरा राज्य का इश्क है फिर। और जो है कि ऐसे कहते हैं इश्क के बाद से रसूल बन के आए। क्या हुजूर मोहम्मद शफी जिंदगी कि सारा जीवन दुख ही दुख से भरा हुआ है, जलील से जरा दुख ही दुख से भरा हुआ है। फिर ये इश्क है। फिर दिखाया हमको रूहों, इश्क में ऐसा होता ही है। इश्क में पूजा नहीं होती, इसमें सम्मान नहीं होता, इसमें बर्बादी होता है, फिर तब जाकर आबाद होता है। इसे संसार का भी नियम सुंदर सा जी, अगर मीरा ने प्यार किया कृष्ण से तो मीरा का क्या हाल हुआ? फिर इसका क्या है? मेरा किसी ने भी जिसने परमात्मा से प्यार किया वो बर्बाद ही हुआ, लेकिन आबाद हो गया। क्योंकि इश्क बर्बाद करता है, फिर बर्बाद के आबाद करता है। इसका स्वभाव है। फिर इससे कहते हैं जब गोपियां थी कृष्ण ही के तन में राज्य थे, और गोपियां ब्रह्मचित्रियां और गोपियों के रूप में आई थी। उस समय तक कोई देखना नहीं चाहता था गोपियों को, कृष्ण को कोई देखना अच्छा नहीं कहता था, सब गालियां देते थे। लेकिन आज वही गोपियां उनके चरण रज के लिए कि ब्रह्मा विष्णु तरसते हैं। सोचिए, उन ग्वाल बालों के चरण तरसते हैं। फिर ये इसका स्वभाव ही होता है, पहले बदनाम करता है फिर सरनाम करता है। इसलिए कि धनी के दिल में जो इश्क है, इश्क को जानना बहुत कठिन है। वास्ते इश्क ना पाया कि बस कहते हैं इश्क के वास्ते किसी ने इश्क की पहचान नहीं कर पाया। क्योंकि अगर इश्क की पहचान हो ही जाती फिर तो इसके कैसे कहलाता फिर? तो धनी का इश्क ऐसा गजब का निराला है कि इश्क के वास्ते किसी ने इश्क को पाया ही नहीं। फिर कि भाई राजे तो कहेंगे ना भाई तुम्हारा इश्क ज़्यादा, तो लाओ प्यार करो, लाओ प्यार अपना दिखाओ अपना। फिर इसलिए राज्य ने कहा कि भाई इश्क के वास्ते इश्क किसी को मिला ही नहीं है। इसके फरमान आया, और इश्क के वास्ते राज्य का फरमान आदेश आया हुआ। सारी दुनिया धर्म ग्रंथों के रूप में राज्य का फरमान आदेश आया हुआ है कि एक प्रमात्मा के सिवाय बस कोई पूजा के लायक है ही नहीं। सारे धर्म ग्रंथ पुकार कर कोई भी ग्रंथ चाहिए, हर ग्रंथ हर संत जो एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा एक है, मालिक सबका एक है, एक ही पूजा के लायक है, ये सब कहते हैं। इसके बाद से राज्य ने फरमान आदेश भेज दिया हुआ कि राज्य कहेंगे रूहों मैंने तो लाखों फरमान भेजा था, खुदा केशव की पूजा के लायक है ही नहीं, खुदा एक, लेकिन तुमने क्या खुदा की पहचान किया? मुझे छोड़कर अनेकों की पूजा तुमने किया। फिर ये राज्य कह सकते हैं वास्ते इश्क ना
खुलिया की और कहते इश्क के वास्ते किसी को इश्क का भेद खुला ही भी नहीं। इश्क का भेद किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि भेद पता चल जाता तो इश्क राज्य के इश्क की पहचान होती ही नहीं। यही राज्य इसकी करिश्मा है, चमत्कार है कि इश्क के वास्ते किसी ने राज्य इश्क को जान नहीं पाया। फिर वास्ते इश्क के गैब हुआ, वास्ते के गए हुआ, कहते हैं इश्क के वास्ते तो राज्य छिप गए, राज्य छिप गए फिर, और इश्क के वास्ते इश्क गायब हो गया है, मतलब इश्क ही छिप गया है, किसी को नजर आता ही नहीं है। इतना राज्य लाड़ हो, बसरी स्वरूप से क्या लाड़ लड़ाया, फिर मल की स्वरूप से कितना लाड़ किया, कितना प्यार के, कई कसौटी कई दुल्हन सो हम वास्ते सही कह रहे हैं कि हमारे वास्ते ब्रह्मसिद्ध वास्ते श्री श्यामावरण कितना कष्ट सहा, कितना दुख उठाया, फिर हमारे वास्ते हकी स्वरूप अक्षरादि कितना कष्ट कितना दुख उठाए। फिर ये तो इश्क है, फिर ये इश्क कहलाता। फिर इससे हम रूहों के वास्ते तीन तीन सुरते राजे धारण के लिए खेल में उनकी क्या दशा हुई है, क्या हालत हुआ है, फिर ये कोई पहचान नहीं कर पाया है। वास्ते इश्क के गैब हुआ, वास इश्क के मतलब इश्क के वास, इश्क की पहचान के वास्ते राज्य का इश्क छिप गया है, कोई जान नहीं पाया। इसके खुले ना खुदा बीना, इसके खुदे खुले कहते खुदा के सिवाय इश्क का जो भेद है, धनी के जो इश्क का भेद है, खुलने वाला ही नहीं है। धनी ही जिसको समझा दे फिर वही समझ सकता है। धनी है, जब तक नहीं समझाएंगे कोई समझ पाया ही नहीं। फिर इसके कुंजी लाइया, इसके कुंजी लाइया, कहते खुद राज्य महाराज जो है कि बस इसकी पहचान के वास्ते, अपनी इसकी पहचान कराने के वास्ते तारतम्य ज्ञान की चाबी लेकर आया, फिर लेकिन कोई नहीं पहचाना फिर कि राज्य आए हुए हैं, कोई जान नहीं सका। कहते इश्क के वास्ते तारतम्य की चाबी लेकर के मन के स्वरूप में आए हैं। इसके लाया किताब, इसके लाया खिताब, इश्क के वास्ते राज्य भर जो है कि खुद हक्की स्वरूप का खिताब लेकर आए हुए हैं, हक्की स्वरूप का किताब लेकर आए इसके वास्ते कि हक के सिवाय जो है कि हक के इश्क का भेद कोई बता सकता ही नहीं है, हक के सिवाय जो है कि कोई हकीकत बता सकता ही नहीं है। ये भी एक इस राज्य का है। इसके आए मोमिना, इसके आए मोमिन, और इश्क की पहचान के वास्ते मोमिन जो है कि परमधाम से खेल में उतर के आए हुए हैं, वरना क्या जरूरत थी परमधाम से यहाँ ना। फिर तो इसकी पहचान कराने के वास्ते राज्य ने मोमिनों से खेल में उतारा है। इसके खुले ना किताब, और इसके खुलने किताब कहते हैं इसके के कार्य बिना किताब, जो इमाम मेहदी का खिताब, जो किताब है, इसके खुले ना किताब, हाँ जो किताब जितने कुराने पाक है, वेद है, शास्त्र हैं, पुराण, इनका जो भेद है छिपा रहा है आज तक, इसके कारण छिपा रहा। राज्य अपने इसकी पहचान के वास्ते बस कुरान के धर्मग्रंथों के अंदर अपनी पहचान को छिपा रखा था, कोई पढ़ने कोई जान नहीं पाया है। कई बानी इसके उपजी, कई बाणी इसके उपजी, कहते हैं एक नहीं सुंदर साजे, इश्क के वास्ते राज्य कितना वाणी, कितना ग्रंथ, लाखों ग्रंथ है, हर ग्रंथ के अंदर ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं सुंदर साजे जिसमें राज्य की पहचान न हो, जिसमें राज्य की शोभा न हो। फिर आप जाइए पंजाब के अंदर, पंजाब में सवेरे सवेरे गुरुद्वारे के अंदर पढ़ा जाता है कि बस ब्रह्मज्ञानी सबका परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी नानक, ब्रह्मज्ञानी का नानक और दासा, ब्रह्मज्ञानी सबके मुक्ति का दाता। इतनी ब्रह्मज्ञानी की महिमा बताई गई थी कि सवेरे जो घंटों पढ़ते हैं गुरुमुखी। फिर इससे हर ग्रंथ के अंदर, भागवत का देखिए ब्रह्मशिष्टों की महिमा देखिए, कुरान को देखिए ब्रह्मशिष्ट महिमा पे, क्या है ये राज्य का इश्क है। इससे कहते हैं हर ग्रंथ के अंदर राज्य ने अपना इश्क का पहचान पैगाम भेजा हुआ है कि मैं ही आशिक हूँ, मैं ही प्यार करता हूँ, मेरे अंदर ही इश्क है। फिर कई इसके पड़ी पुकार, कहते इश्क के वास्ते राज्य ने कितना पुकार लगाया। पूरे विश्व के अंदर जो है कि जितने मस्जिद, न जाने कितने मस्जिद हैं, हर मस्जिद के मुनारों पर और तो माइक लग गए हैं, माइक से आवाज किया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, कि अल्लाह के सिवाय कोई पूजा के लायक नहीं है, जिसकी गवाही रसूल मोहम्मद साहब दे रहे हैं। फिर सोचिए,
ऐसे हर वहाँ चाहे गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए भी, गुरु ग्रंथ साहब हर गुरुद्वारे के अंदर पढ़ा जाता है, नानक एक को सुमरिए जाते जन्म में दुख जाए। वो पढ़ा जाता है कि एक का ही सुमिरन करना चाहिए। वो कौन एक है? क्षर से परे अक्षर से पारा, तह पुस्तक करो विचारा, जो क्षर अक्षर से पर अक्षरादि भजन करने लगे वो है। गीता के द्वारा जो है कि 15वें अध्याय के अंदर श्री कृष्ण के द्वारा कहा दिया है। सारा मानव जगत गीता को पढ़ रहा है कि क्षर सर्वाणि भूतानि, सारे प्राणी मातृक्षर कहा जाता है। कूटस्थ ही कूटस्थ अचल विनाशी अक्षर ब्रह्म कहलाता है। लेकिन उत्तम पुरुषस्व अन्य है, परमात्मा जो उत्तम पुरुष है, इन दोनों से फिर उसको परमात्मा कहा जाता है। सारा संसार गीता पढ़ रहा है। हर ग्रंथ के अंदर देखिए, वो कबीर का बीजक देखिए, कबीर की बीजक के अंदर क्षर लोक के ऊपर अक्षर लोक, अक्षरातीत अनूप निरकहंस कौतुल दर से युगल स्वरूप। इतना हर ग्रंथ के कोई ऐसा ग्रंथ ही नहीं है जहाँ राज्य ने अपनी पहचान न दिया हो, अपना पैगाम न दिया हो, अपना संदेश न दिया। हर ग्रंथ के अंदर राज्य ने साक्षी भेजा है। रूहे भी वास्ते इश्क के, रूहें भी वास्ते इश्क के कहते हैं। जो रूहें जो हैं इश्क के वास्ते ये खेल में आई है, और खेल में आकर करके भूल गई हैं। हाँ होइया ना खबरदार, हाय हाय कहते हाँ हुई ना खबरदार। अफसोस की बात है, इसके वास्ते रूहें खबरदार नहीं हुई, जागृत नहीं हुई, फिर सचेत नहीं हुई। फिर और राज्य ने इतना लाड़, गजब का लाड़ किया कि हमारे वास्ते इतनी व्यवस्था किया हुआ, सारे धर्म ग्रंथों का जितना साक्ष्य, इतना प्रमाण दिया हुआ है, कोई खबरदार नहीं हुआ। ये भी इसके वास्ते फिर कि राज्य कहेंगे ना हमने इतनी व्यवस्था तुम्हारे वास्ते किया था, तुम्हारे लिए इतना संदेश भेजा, लेकिन इसके वास्ते है कि बस कोई खबरदार, कोई सावधान नहीं हुए। हाँ इश्क हक का, हाँ है इस कहते हैं जो है कि जो हक का इश्क है। सुंदर सा जी समझे नहीं मोमिन, समझे नहीं मोमिन। बड़ी अफसोस की बात है कि जो मोमिन कहलाने वाले भी धनी के इश्क को नहीं समझ पाए, धनी के लाड़ को नहीं पहचान कर पाए। तो बहुत अफसोस की बात है। ना तो अरवाहे थी अर्श की, ना तो अरवाएं तेरे नहीं तो वैसे तो परमधाम की आत्मा कहलाती हैं। ये जो ब्रह्म सिद्ध है परमधाम की आत्मा है। परमधाम की आत्मा होते हुए जो कि अपने प्रीतम के इश्क को नहीं पहचान कर पाई। पर हुआ ना दिल रोशन, लेकिन किसी भी रूह के अंदर, किसी भी ब्रह्मसिद्धि के अंदर जो धनी की पूरी पहचान नहीं हो पाई। किसी ने भी जो कि धनी की पूरी पहचान नहीं कर पाया कि धनी की शोभा क्या है, धनी की साहिबी क्या है, धनी की पहचान के जैसे धनी की शोभा है, पहचान है, उस रूप में जो है कि पूर्ण में जो है कि किसी भी ब्रह्मसिद्धि ने धनी को पहचाना नहीं है। सो भी वास्ते इश्क के, कहते सो भी वास्ते इश्क के वास्ते जो है कि किसी ब्रह्मसिद्धि ने, ब्रह्मसिद्धि कहलाने वाले, ब्रह्म आत्मा कहलाने भी राज्य की पहचान, जो राज्य में अक्षरातीत हक की स्वरूप में आए, हक की स्वरूप को धारण किया भी, लेकिन किसी ब्रह्मसिद्धि ने जो पहचान पूर्ण नहीं कर पाए कि यही अक्षरातीत हैं, यही पूर्ण ब्रह्म हैं, यही मेरे आत्मा के प्रीतम हैं। सोचिए कि परम धाम के अंदर हम कितना लाड़, कितना राज्य से प्यार करते थे, और वो राज्य अगर हम खेल में आए हुए हैं, भले तान दूसरा था लेकिन है तो राज्य में, लेकिन क्या हमारा प्यार उनसे वही है? नहीं प्यार है अपना। फिर भाई अगर जो है कि सुंदर सारी एक जो है कि अगर पत्नी और पत्नी को पति लेकर अपने ससुराल जाता है, और ससुराल में पत्नी जाकर कर पति से प्यार न करे, पति को पति समझे न बूझे ही नहीं पे, पति दिल पे क्या गुजरेगा? यही पत्नी धर्म होता है क्या? कि ससुराल में जब रही पत्नी तो वो पति से प्यार रहा, जब पत्नी मैके अपने आई पति को पति मानती ही नहीं, जानती ही नहीं। फिर ऐसे राज्य हमारा कि जब परम धाम में हरदम राज्य में हम फिदा रहते थे, फिदा कुर्बान रहते थे, अब खेल में आए हैं तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, राज्य में फुर्सत ही नहीं है। फिर राज्य में फुर्सत नहीं, क्या करें, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, ये बहाना दुनिया भर का हो गया, ये हाल हो गया। मत कहते हैं जो ब्रह्मसिद्धियाँ हैं, ब्रह्मसिद्धियों के अंदर भी पूर्ण रूप से जैसा पहचान का मतलब कि मेरे धन्य, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम हैं, मेरा तन, मेरा मन, मेरा सब कुछ धनी के लिए छावर है, तब पहचान होता है। पहचान का मतलब होता है कि प्यार का मतलब होता है त्याग होना चाहिए, फिर तब पहचान हो।
हमने पहचान तो लिया है, जान तो लिया, लेकिन निस्बत निभा नहीं रहे हैं, संबंध निभा नहीं रहे। जैसा धनी से प्यार होना चाहिए वैसा हम प्यार करते ही नहीं है। फिर तो कहाँ पहचान हुआ? फिर कहाँ हमने पहचाना? फिर वाणी में कह दिया कि पहचान पीछे नहीं सहेहान। जिस दिन धनी की पहचान हो जाएगी उस दिन जुदागी बर्दाश्त होगी नहीं, धनी की फिर रह ही नहीं पाएंगे। फिर एक संसार की पत्नी होती है ना, जब पति के सुखों को, पति के महिमा को जान लेती है, पति तो मेरा प्राण, मेरा जान है, तो पति फिर मर जाती है, नहीं रह पाती है, फिर जान दे देती है। फिर लेकिन एक हम ऐसे ब्रह्मसिद्धि सुंदर साथ हैं कि क्या पहचान, इतना भी नहीं, पूरा पहचान राज्य ने दे दिया, लेकिन वो प्यार जैसा होना चाहिए हमारे अंदर राज्य के प्रति वैसा प्यार नहीं हमारे अंदर होता ही नहीं है, उतना त्याग ही नहीं, उतना कुर्बानी नहीं है। जो लागत नाही घाये, जो लागत नाही घाय कहते हैं। अब बड़ी अफसोस की बात है कि हम ब्रह्मसिद्धि कहलाने वाले, सुंदर साथ कहलाने वाले, राज्य की अंगना कहलाने वाले, घाव नहीं लगता है, चोट नहीं लगता है कि राज्य कितनी व्यवस्था हमारे वास्ते, कितना लाड़, कितना प्यार के हजारों लाखों ग्रंथ हमारे वास्ते बनाए हुए हैं। लाखों ग्रंथों के अंदर हमारे वास्ते बस हुक्मे वेद कते में लाखों लिखे निशान, वेदों में कतेबों के अंदर लाखों निशान, लाखों प्रमाण, लाखों गवाहियां दिए हुए हैं। ऐसा राज्य का लाड़ कि मेरी रूहें मुझे भूल न जाएं, मेरी रूहें अपने घर को भूल न जाएं, मेरी रूहें अपने आप को भूलें, इतनी व्यवस्था राज्य ने किया हुआ है, इतना प्रबंध किया हुआ। जगह जगह लाखों करोड़ मस्जिदों को पर्दे की अजान दिला रहे हैं कि अल्लाह के सिवा की पूजा के लायक नहीं है। फिर इतना व्यवस्था किया है। लाखों गुरुद्वारे, हर मंदिर के अंदर जाइए, चाहे राम का मंदिर है, वहाँ भी प्रार्थना के अंदर गाते ही गा, तुम हो एक अयगम अगोचर सबके प्राणपति। इतना व्यवस्था हमारे वास्ते व्यवस्था किया हुआ कि परमात्मा पार ब्रह्म एक अक्षरातीत ही है और कोई है ही नहीं है। एक प्राणनाथ ही सबके प्राण वल्लभ, और कोई है ही नहीं है। इतना व्यवस्था करने पर भी बड़ी अफसोस की बात है, किसी ब्रह्मसिद्धि के अंदर मेरी पूरी पहचान नहीं हो पाई, किसी ने मुझे पूरी तरह से पहचाना नहीं। जो उड़त नहीं जो उड़त नहीं, कहते बहुत अफसोस की बात है कि जो आत्मा ब्रह्मसिद्धों के वास्ते हमने इतना लाड़, इतना प्यार किया हुआ है, कि इन ब्रह्मसिद्धों को जो है कि हमारे वास्ते जो है कि इनकी आत्मा निकलती नहीं है, बिछुड़ती नहीं है, इनके अंदर कुर्बानी है, इनके अंदर त्याग नहीं आता कि अपने आत्मा को जो है अपने प्रीतम के वास्ते कुर्बान कर दें, निछावर कर दें। इसके ऊपर पुकारहीं, इसके ऊपर पुकारहीं, कहते हैं इसके ऊपर राज्य में इसके वास्ते, इसकी पहचान कराने के वास्ते ऊपर पुकार लगाते हैं। ऊपर से इतना पुकार, इतनी आवाज़, कितने हमारे हाथी हो गए, बड़े बड़े परमहंस हो गए थे, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, जिन्होंने अपने दुनियावी सुखों को हमारे वास्ते त्याग कर दिया हुआ है। बड़े बड़े महाराज श्री रामचंद्र दास जी महाराज कितना कष्ट सहे, फिर सारा जीवन दुख ही दुख में गुजारा। फिर सरकार श्री सारा जीवन खपा दिया सुंदर साथ के, बड़े बड़े परमहंस हो गए। फिर एक गिनती नहीं। फिर पूरे भारत के अंदर जो है कि राज्य की पहचान फैलाने के वास्ते, राज्य की पहचान देने के बाद कितना अथक परिश्रम किया हुआ हमने। महाराज अक्षर साल जी थे, 24 साल तक सोए ही नहीं। फिर एक पग पर जो है कि बस मेरे धनी की पहचान दुनिया को कब हो जावे, दुनिया को कब, क्योंकि वाणी में लिख दिया हुआ है राज्य ने, पहले मुझको सब जान से पीछे तुम्हारी होसी पहचान, हम तुम जाहिर हो पीछे दुनिया का होसी निदान। कह दिया राज्य ने कि पहले दुनिया मेरी पहचान कर लेगी, मेरी पहचान दुनिया को पहले होगा, तब तुम्हारी भी पहचान दुनिया खो जाएगी। ये ब्रह्मसिद्धि है, ये परमात्मा है। और जब मेरी और तुम्हारी पहचान दुनिया खो जाएगी तो दुनिया अखंड मोक्ष प्राप्त करेगी। फिर ये कहा हुआ है। और ये भी कह दिया हुआ है, जो शुद्धो मेरी और को चले तुम्हारा हुक्म। राज्य कह रहे कि सुंदर साथ मेरी पहचान दुनिया को देकर देखो, तो अगर मेरी पहचान दुनिया को तुम कराओगे, पूजा तुम्हारी दुनिया करेगी, हमारी पूजा नहीं करेगी। सोचिए, इतनी राज्य ने महिमा दिया हुआ, इतनी राज्य ने व्यवस्था करने के बाद भी जो कि हम सब जानते हैं कि राज्य के अनेकों एहसान हैं, उनके प्यार हैं, लाड़ प्यार, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो त्याग, वो दर्द नहीं आता है। आवत नहीं होश आता ही नहीं है। मुर्दे बने हुए हैं, बिल्कुल मुर्दा बन गए हैं। फिर मतलब है कि संसार वाले अगर इंसान थोड़ा सा कोई एहसान कर देते हैं,
थोड़ा काम कर देते हैं, हम जीवन को कुर्बान कर गुलामी ले रहे भाई हमारा जीवन आपके लिए कुर्बान है, कुर्बानी है। सोच दुनिया के लिए मर मिटते हैं, फिर जीवन कुर्बान कर देते हैं। फिर जिस राज्य ने हमें नरक से निकाला हुआ है, सनमंद की पहचान, घर की पहचान इस निकाल अपने चरणों से लगाया हुआ, उसके लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, शब्द ही नहीं, मौके नहीं। इससे कहते हैं कि होश आता ही नहीं। बड़े अफसोस की बात है, मैं होश नहीं आ रहा, हम बेहोश पड़े हुए हैं। इस मुर्दार दुनिया को, मुर्दार संसार को लेके बस हम पकड़ बैठे हुए कि संसार हमारा यही हमारा घर, यही हमारा परिवार, यहाँ का मान, यहाँ का सम्मान, यहाँ की इज्जत ही सब कुछ जिंदगी है, ऐसा मान रखे हैं पे। अरे होश में तो वो होता है कि अपने जीवन को हम देने के लिए कुर्बान कर दें, उनके लिए छावर कर दें, तब होश कहलाता है। कहते शोभे वास्ते इसक के अगर होश नहीं आ रहा है, ब्रह्म से होश नहीं आ रही हैं, वो भी राज्य ने इश्क के वास्ते ऐसा किया हुआ है, इसकी पहचान कराने के वास्ते फिर कि हाँ रूहों, हमने कितनी व्यवस्था तुम्हारे लिए, तुम्हारी पहचान के लिए, तुम्हारी ईमान के लिए कितना व्यवस्था किया था, कितना चर्चा सुनाते रहे, कितना वाणी पाठ पारायण, घर घर वाणी, घर घर वाणी का टीका, क्या क्या नहीं व्यवस्था हमने किया राज्य। लेकिन फिर भी जो है कि अफसोस की बात है कि दिल में प्यार नहीं आता है, दिल में त्याग नहीं आता, दिल में एहसान मेरी नहीं आती है। जो टलत नहीं फरमोश, कहते इतना सब कुछ करने वाला जो टलत नहीं फरमोश, बड़े अफसोस की बात है कि फरमोशी जाती नहीं है, अज्ञानता हमारे अंदर से जाती नहीं है। जानते हैं संसार झूठा है, कोई किसी का यहाँ नहीं है ही कोई साथ देने वाला नहीं है, एक राज्य ही है बस हमारे अखंड कायम के सुहाग हैं, हमारा घर परम अखंड हमेशा हमेशा है। फिर ये संसार तो 2 दिन का है, देखते देखते सब छूट जाएगा, फिर सब बिखर जाएगा, सब छूट जाएगा फिर। और पता है कि राज्य हमारे हैं, घर हमारा परम धाम राज्य की है फिर, लेकिन फिर भी देखिए बेहोशी जाती ही नहीं है, बेहोशी हमारे अंदर छाई हुई है। और जो बेहोशी छाई है, होश में आते ही नहीं है, वो भी इश्क के वास्ते। राज्य ने इसकी पहचान कराना है कि देखो मैं फिर भी, तुम भूलते रहे हम जगाते रहे थे, तुम हमसे भागते रहे हम तुम्हारा पीछा करते रहे थे, हम तुमको छोड़े नहीं थे, ये भी इसके वास्ते। फिर हम तो बार बार भूलते जाते हैं, फिर दान देने से पीछा छुड़ाते हैं, फिर सेवा करना पड़ता है, भारी पड़ता है, बड़ा मुश्किल है, बार बार प्रणाम करना पड़ता है, बड़ा भारी पड़ता है, फिर बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं फिर भी राज्य छोड़ते नहीं हम, कितना भी हम माया तरफ भागेंगे, राज्य से पीछे दूर हटेंगे, लेकिन राज्य नहीं छोड़ेंगे। उनका सच्चा प्यार है, सच्चे का प्यार सच्चा होता है, झूठे प्यार झूठा होता है। हम झूठे हैं, प्यार हमारा झूठा है, राज्य सच्चे, उनका प्यार सच्चा है, वो छोड़ेंगे ही नहीं। सरकार जी कहा करते थे राज्य का प्यार ऐसा ऐसा गजब का प्यार है, जैसे बिना पानी के कुएं के अंदर इंसान को डाल दिया जाए, एक तो पानी नहीं है, दूसरे से घूट घूट के मर रहा है, फिर मिलने वाला है। ऐसे राज्य ने हाल किया हुआ कि संसार के अंदर जो है बस राज्य हमारा जो है कि हाँ कोई दुनिया में प्यार देने वाला नहीं मिलेगा, कोई अपनापन देने वाला नहीं मिलेगा। फिर ऐसे संसार के अंदर भी राज्य भी महाराज भी बस अपना प्यार छीन लेंगे, फिर परीक्षा लेंगे, फिर ये परीक्षा लेते हैं। कहते हैं ये भी राज्य महाराज अपनी इसकी पहचान के वास्ते ऐसा कर रहे हैं। जो लगत न कलाम सुभान, कहते जो लगत न कलाम सुभान, जो सुभान के कलाम हैं, वचन हैं, कुरान पाक हैं, वाणी हैं, जो हमें घाव नहीं, घायल नहीं करते हैं, चोट नहीं करते हैं, ये भी इसकी पहचान कराना। बारे ब्रह्मसिद्ध इतना चर्चा सुनते रहे, इतना वाणी पढ़ते रहे, लेकिन चोट लगता ही नहीं था। फिर चोट दिल में चोट नहीं लगता था, पर जीवन में परिवर्तन नहीं होता। तो कहते हैं ये भी इसकी पहचान करो। क्या तुम्हारा इश्क है, फिर क्या तुम्हारा, हमसे दुनिया लाख गुनी अच्छी है, फिर लाख की दुनिया अच्छी है कि जाइए राधा स्वामी में जाइए, व्यास आश्रम में जाइए, इतना सेवा, इतनी सेवा, इतना त्याग कुर्बानी। दूसरे धर्मों के अंदर जाइए, फिर तन से भी, मन से भी, धन से कुर्बान फिदा है, आज जो सुखी है। फिर हमारे पास कुछ नहीं है, धनी के लिए कुछ हमारे पास नहीं, टाइम है, नेता न कुछ है ही नहीं। फिर दुनिया के लिए, लेकिन धनी के लिए नहीं है। फिर अब मरते हैं कि राज्य कुछ करते ही नहीं है, राज्य कुछ सुनते ही नहीं हमारी बात, शिकायत राज्य की करते हैं। बस कुर्बानी मत, त्याग, अपने आप को त्याग करके देखे। राज्य से प्यार के, अगर राज्य से प्यार है तो त्याग तो होना चाहिए। अगर त्याग हम करें राज्य के लिए, देखिए फिर राज्य का प्यार तो कहते बराबर होता है ना, बराबर प्यार होता है। प्यार पे प्यार तो राज्य करते जाते हैं, लेकिन हम प्यार नहीं करते हैं।
वो सारा का सारा हमारे पर अपने जीवन को फिदा कर दिए हैं। राज्य हमारे वास्ते है फिर राज्य, लेकिन हम दुनिया के वास्ते हैं फिर। हम दुनिया के वास्ते जी रहे हैं और राज्य हमारे वास्ते हैं फिर। सोचिए तो कहाँ से प्यार होगा फिर। इससे कहते हैं बस ये राज्य का इश्क जो है बहुत गहरा, जो कुछ कर रहे हैं रूहों के जीवन के अंदर, वो सब कारण इश्क ही, इश्क की पहचान करानी है। सो भी वास्ते इश्क कहते हैं ये भी इश्क के वास्ते ऐसा कर रहे हैं, जो हमें चोट नहीं लगता, घाव नहीं लगता है हमारे अंदर, राज्य के लाड़ को, प्यार को देख करके, ये भी इश्क के वास्ते। क्योंकि मुल्ला में जब जगेंगे तो कहेंगे वाह वाह रे मोमिन कहलाने वाले, और डिंग मारते थे राज्य में हम आपके बगैर आपके एक पल जी नहीं सकते हैं, हमारा प्यार ऐसा गजब का है, क्या है आप मेरी प्यार की हासिल करते हो, और आज फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है राज्य के लिए, फिर कुछ नहीं राज्य के लिए। कहते हैं ये भी इसके वास्ते कर रहे हैं। जो होत नहीं पहचान, जो होत नहीं पहचान, अगर राज्य की पहचान नहीं हो रही है, पूरी पहचान नहीं हो रही है, वो भी कारण इश्क है फिर, वो भी इसके ही कारण है फिर। इसकी पहचान वास्ते राज्य अपनी पहचान नहीं होने देते हैं, रूहों को पहचान हो पाती नहीं है फिर। ये भी इसमें इसके कारण, क्योंकि राज्य कहेंगे ना हाँ मुल्ला का, हाँ भाई क्यों मुझे पहचान लिया तुमने, मुझे तुमने पहचाना, तो राज्य कहेंगे अपना कि हाँ तूने मुझे पहचान नहीं कर पाया है। जो होत नहीं पहचान, जो होत नहीं पहचान, सो भी वास्ते इश्क के, सो भी वास्ते इश्क के, जो लगत ना कलाम सुभान, जो लगत न कलाम शुभान, सो भी वास्ते इश्क के, सो भी वास्ते इश्क के, जो होत नहीं पहचान, जो होत नहीं पहचान, जो होत नहीं पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।